हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौम्या प्रसाद 2012। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म, छुट्टियां शुरू। अप्रैल में न्यू सेशन शुरू होगा, जिसके लिए हम लोग ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड होंगे। न्यू बुक्स, न्यू नोटबुक्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स। ओ माय गॉड, वी आर सो एक्साइटेड फॉर इट। तो अब इन द मिडल ऑफ द सेशन और इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। उनमें से एक होता है MUN। MUN का फुल फॉर्म होता है मॉडल यूनाइटेड नेशन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 स्टेप्स फॉर हाउ टू प्रिपेयर इन MUN मीन्स मॉडल यूनाइटेड नेशन। क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करके इंस्पायर होकर आपके टिप्स बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को नहीं पता। जो जिन बच्चों को पता है उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं हम लोग टिप नंबर वन, कंट्री इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको कोई कंट्री दी जाती है, चाहे वो बेल्जियम हो या चाहे वो आपका USA हो, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस निकालनी होती है। उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसकी GDP कितनी है, उसकी वो पुअर कंट्री है, वो कहाँ लोकेटेड है, वो किस एरिया में लोकेटेड है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी ही होती है, क्योंकि जब भी आपका कोई जो भी आपके अगेंस्ट कंट्री तो बहुत सारी होती है MUN कॉन्फ्रेंस में। तो अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है आपके कंट्री के बारे में, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग बी सेल्फ अवेयर एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली। MUN कॉन्फ्रेंस में आपकी कंट्री के इन्फॉर्मेशन की ही नहीं, आपके बोलने के तरीके पे भी मार्क्स लगते हैं। जैसे कि MUN कॉन्फ्रेंस कुछ लोगों के लिए पहला टाइम होता है जिसमें नर्वसनेस होती है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना है, हमें कैसे बोलना है। तो उसके लिए आपका एक अलग से कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें आपको सारे रूल्स बताए जाते हैं। तो उस रूल्स आप अच्छे से मतलब समझो उस रूल्स को, क्योंकि जब भी MUN कॉन्फ्रेंस होता है, आई एम श्योर दैट एक और कॉन्फ्रेंस होता होगा जिसमें आपको सारे रूल्स बताए जाएंगे। 2 कॉन्फ्रेंस हमारे में हुआ था। तो आप कॉन्फिडेंटली बोलो। आपके कॉन्फिडेंटली बोलने में आपके एक्स्ट्रा मार्क्स भी लग सकते हैं। सो स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड डोंट बी नर्वस। इन नंबर 3, डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट योर एजेंडा। एजेंडा रिप्रेजेंट करता है आपकी कंट्री को। तो जब भी आप कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो या फिर जब भी आप अपनी MUN कॉन्फ्रेंस में अपनी कंट्री के बारे में एक बात रखो, तो कभी भी आप कुछ भी चीज़ बैड मत बोलो उसके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल कि मेरे कंट्री में पुअर पीपल ज़्यादा है, मेरे कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है थोड़ी सी। नहीं, वो आपके कंट्री के एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। और अगर आपके MUN कॉन्फ्रेंस में आपके कंट्री के बारे में अगर एक नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आप एक स्टेप पीछे चले जाओ। क्योंकि जो पीपल या फिर जो आदमी अपने कंट्री के बारे में, जो उसे कंट्री गिवन है, अगर उसी के बारे में नेगेटिव थिंग्स बोल रखे हैं, तो जो भी आपके अगेंस्ट में दूसरी कंट्री खड़े हैं उन्हें अच्छा मतलब बड़े से अच्छा पॉइंट मिल जाएगा कि वो आपको इस चीज़ में हराएं, चाहे आप जितनी भी आगे रहो। डोंट से एनीथिंग बैड अबाउट इट। 4, कलेक्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड डोंट ब्लाइंड ऑन विकीपीडिया। जब भी हमें कोई टॉपिक दिया जाता है तो हम सोचते हैं यार गूगल से सर्च कर लेंगे, बट MUN में आपको एक कंट्री दी जाती है और ऑफकोर्स गूगल पे जाके आप कंट्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि वो पहले कैसी थी, अब कैसी है, कितनी डेवलप्ड हुई है, कितनी एजुकेशन, मेडिकल, कितनी फैसिलिटीज़ है उसकी कंट्रीज़ में। बट गूगल में कुछ इन्फॉर्मेशंस गलत रहती है, मैं सारी नहीं बट कुछ इन्फॉर्मेशंस गलत रहती है। ऑफकोर्स जज आपको कोई कंट्री दे रहे हैं तो जज को ऑलरेडी आपकी कंट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होगा। सो इस चीज़ का आप सेल्फ अवेयर रहो कि आपके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपके अगेंस्ट कंट्री या फिर आपका जज आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। सो डोंट ब्लाइंड ऑन। नंबर 5, द लास्ट स्टेप। जैसे कि आपके अगेंस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ खड़ी होती हैं और वो भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, आप भी उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे। जैसे कि कॉन्फिडेंटली बोलना या फिर अपने कंट्री के बारे में सेल्फ अवेयर रहना, उसके मार्क्स तो आपको मिलते ही हैं। खास जो आपके जज होते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि आप अपनी कंट्री के बारे में कितना आंसर दे चुके हो, या फिर आप अपनी कंट्री के बारे आप मतलब कितने गुड क्वेश्चंस या बैड क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो दूसरी कंट्रीज़ में, उसके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी बेसिक कंट्रीज़ तो आती है, जब आप बिगिनर से तो ऑफकोर्स बेसिक कंट्रीज़ आए, जैसे कि इंडोनेशिया, USA,
एंड बेल्जियम, जैसे कि मुझे बेल्जियम मिला था, मैं एजेंडा बेल्जियम था। तो बहुत सारे जो भी आपके अगेंस्ट कंट्रीज़ रहते हैं वो आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको उसका आंसर तो देना ही देना है। खासकर आप कुछ और कंट्रीज़ के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस पूछोगे और वो गलत आंसर दे दिए तो आपको चाहे वो आपके मार्क्स पुट हो जाएंगे, चाहे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो आपको क्वेश्चंस पुट करने चाहिए। बेसिक कंट्रीज होते हैं, बेसिक कंट्रीज के बारे में आप 2-3 इन्फॉर्मेशन निकाल ही सकते हो। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, गिव इट अ बिग थम्स अप टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये मैं खुद से इंस्पायर होके ये MUN का वीडियो बनाई हूँ। सो मुझे पता है, मुझे आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेशंस आप MUN में पुट करो, और ऑफ कोर्स MUN तो जीतना ही जीतना है। सो बाय बाय, टेक केयर।